चलिए आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आज पूरा कर लेंगे हम लोग, कंप्लीट इंटीग्रेशन सीख लेंगे और फिर अगली क्लास में इसकी एप्लीकेशन और क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस का भी है और करना भी है। ठीक है, बढ़िया। देखो लगाएंगे हेडिंग, आवाज वगैरह जाए ना बाबू। इंटीग्रेशन देखो एक तरह से होता क्या है कि जैसे मान लो कोई फंक्शन है y जो कि x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते थे तो याद होगा आपको कि dy बाय dx होता था। बोलो यस, dy बाय dx होता था जिसको हम लोग f डैश ऑफ x लिखते थे। कल की बात है, आई बात समझ में। तो हमें ना क्या चाहिए कि इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म चाहिए। तो किसका? तो dy का, ये y है ना भाई, तो y का ये छोटा पीस हुआ, स्मॉल चेंज इन y, उसका इंटीग्रेशन चाहिए। इसको करते क्या है हम लोग, देखना स्टेप, देखना यहीं से छोटा छोटा स्टेप क्लियर होगा तुम्हारा। तो dy हमें चाहिए, हमें सिर्फ dy चाहिए, dy का इंटीग्रेटेड फॉर्म चाहिए। तो dx को हटाना पड़ेगा। तो dx को कैसे हटाए बाबू? f डैश x ऑफ dx। बोलो, सिंपल सी बात हो गई है ना, बढ़िया। अब क्या होता है कि इसी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट में ये वाला साइन लगाते हैं। इस साइन की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, कभी फुर्सत में बात करेंगे कि ये साइन क्यों यूज करते हैं। ठीक है, एक तरह का ये कर्व शो करता है बाबू, ये जो है ना ये एक तरह का कर्व शो कर रहा है और ये मामला कर्व से आया है, इसीलिए अभी फिलहाल इस पे बात नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन है ये, तो आप लोग ऐसे भी अच्छे बच्चे हैं, समझ जाएंगे कि ये तो सर साइन है, रहने दीजिए, इस पे कहानी क्या सुनाना। इंटीग्रेशन किसका? dy का। तो dy इंटीग्रेशन मतलब आपने जैसे डिफरेंशिएशन में सीखा था कि छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, बहुत स्मॉल पीस में इसको डिवाइड करना होता था और उसी सारे स्मॉल पीस, ये मान लीजिए dy का बहुत सारा छोटा छोटा स्मॉल पीस मिला आपको और उसे जोड़ने का तरीका इंटीग्रेशन एक तरह से, जिसको बाद में ऐसा भी आप कहा जा सकता है या कह सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है ये। डिफरेंशिएशन में चीजों को एकदम स्मॉल पीस में तोड़ते हैं, इसमें स्मॉल पीस जो बनती है उसको जोड़ते हैं। आई बात समझ में। तो ये dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dy इंटीग्रेट होके हो क्या जाएगा? dy इंटीग्रेट होके y हो जाएगा। सारे y को जोड़ोगे, सारे छोटे छोटे dy को जोड़ोगे तो वो dy इंटीग्रेट होके y बन जाएगा, बड़का वाला y बन जाएगा। आई बात समझ में, बोलिए। और ये इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, f ऑफ x dx। बोलिए, कोई दिक्कत? और ये इंटीग्रेट होके होगा कितना? ये सिंपल सा इंटीग्रेट होके आपको फंक्शन ऑफ x दे देगा। तो देखो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, एक तरह से रिवर्स प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? y इक्वल टू एफ एक्स हमारा आया, y इक्वल टू एफ एक्स था, मतलब ये एक्चुअल में क्या है? रिवर्स, हमने पहले तोड़ा फिर जोड़ा, तो तोड़ने का उल्टा प्रोसेस जोड़ना, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसे लिख लीजिए बस, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, ज्यादा कहानी हम लोग बात भी नहीं करेंगे। क्लियर है? देखो अनीस, तुम नहीं आया, अंकित भी बोला कि जब तक मेरा दोस्त नहीं जाएगा हम भी नहीं आएंगे। देखो अंकित तुम्हारे लिए ऑफलाइन क्लास छोड़ दिया है, ऐसा ही बात है। देखो आज अंकित ऑनलाइन में है। बेटा ऐसे इसी तरह से कुछ फॉर्मूले होंगे, जिस तरह से हमने कुछ फॉर्मूले सीख रखे थे। तो अगर आपने वो वाला फॉर्मूला याद रखा है उसका सब रिवर्स हो जाएगा इसमें, तो एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। फिर भी फॉर्मेलिटी है, कुछ नोट कर लेते हैं हम लोग, नहीं कुछ फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इसका सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला x, देखो एक बात समझना, यहां पे एक चीज आया था आपको याद होगा, एफ एक्स डी एक्स। पता है ये क्या है? ये है, ये जो फंक्शन है डिफरेंशियल फॉर्म में टूटा हुआ जो हिस्सा है, वो टूटा हुआ हिस्सा
जुड़ता है किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? उसी जैसे डिफरेंशिएट करते थे किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो जोड़ेंगे भी तो उसी के रिस्पेक्ट में ना। तो ये जैसे वहां पे क्या रहता था, dy बाई dx रहता था, यहाँ पे ये dx रहेगा परमानेंट। अब ये dt भी हो सकता है, dx भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं? हाँ, जिस तरह से आपने वहां पे क्या लिखा था कि अगर x टू दी पावर n हो तो dy बाई dx क्या होगा, nx n माइनस वन। उसी तरह से अगर x टू दी पावर n के फॉर्म में टुकड़े हो तो ये इंटीग्रेट होके क्या बन जाएगा, फॉर्मूला जो भी आता है, समझ रहे हैं? तो ये लिखने का, जैसे इसको लिखने का क्या, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने का ये तरीका था, इसीलिए x टू दी पावर n का इंटीग्रल फॉर्म में लिखने का तरीका ये चलेगा। ठीक है, बोलो। दिक्कत हो तो पीछे बैठ जाओ वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे नींद आती है, जगह अच्छा नहीं है, जगह का दोष थोड़े है, मन का दोष है ना? हाँ तो सिंपल सी चीज है, इंटीग्रल फॉर्म किसका, x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx। इसमें होता है प्यारे बच्चों x टू दी पावर n प्लस वन, उसमें क्या होता था n माइनस वन इंटू n होता था, इसमें कुछ नहीं होगा, जो पावर है मतलब n प्लस वन हो जाएगा, बस बात खत्म। बस जरा सा ध्यान तुम्हें बस ये रखना है कि n जो होगा ना वो डज नॉट इक्वल टू और साथ में इक्वल टू माइनस वन के नहीं होना चाहिए, या चलो माइनस वन, हाँ ये कंडीशन, n डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। इसकी कहानी थोड़ा ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म बना लेता है। आओ बताए तुम्हें, वैसे तुम्हें पता ही है, सुनो बाबू। हाँ बिल्कुल, आप अगर बात करो कि जैसे n आपने माइनस वन लिया, समझना, समझ रहे हैं, x टू दी पावर माइनस वन, ठीक है, बोलो x टू दी पावर माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, x टू दी पावर जीरो बाय जीरो, वन बाय जीरो, मतलब अनडिटर्मिनेट फॉर्म। मैथमेटिक्स में ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। समझ गए कहानी कि क्या नहीं करना है तुम्हें, माइनस वन नहीं होना चाहिए या माइनस वन भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोले कि n डज नॉट इक्वल टू माइनस वन, मतलब माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि n बराबर माइनस वन होना चाहिए। ये दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अच्छा, ये क्या कहता है, n माइनस वन नहीं होगा, माइनस टू होगा, माइनस थ्री होगा, माइनस फोर होगा, चलेगा। क्या n वन होगा, माइनस वन होगा? अच्छा, दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात है ना। देखो n माइनस वन छोड़ के कुछ भी हो सकता है, आई बात समझ में? इसका एक ही मतलब, और ये n बराबर माइनस वन अच्छा नहीं होगा, अच्छा लिखने में थोड़ा इमोशनल हो गया, मतलब n माइनस वन नहीं होगा, n डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। हाँ, एक इक्वल टू से काम साइन चल रहा था। अच्छा, इक्वल टू माइनस वन मतलब इक्वल टू माइनस वन नहीं होना चाहिए था। अच्छा अच्छा, समझ गए बात को, बढ़िया। इसी तरह से अगर ये फार्मूला आपने सीख लिया है तो अब हम लोग इस फार्मूले से तीन चार फार्मूला तो याद रखने की आवश्यकता है नहीं। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि भाई dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तरीका आपको पता है कि इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर जीरो dx, लिखना नहीं है पहले समझो, और इसमें क्या लगा दें, nx n माइनस वन लगा देते हैं। n का वैल्यू कितना है, जा बोलो न रे, n का वैल्यू जीरो, x टू दी पावर जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन कुछ भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा x इंटू जीरो। अच्छा, ये इंटू थोड़ी होता है बाबू इसमें। अब बताओ क्या होगा, x पे पावर वन बाय वन, तो x पे पावर वन मतलब x ही हुआ ना, नहीं समझे बात को? ये वही बात है। अरे ये सोचो ना सिंपल, तुम इतना काहे ऑल बॉल कर रहे हो, ये सोचो सिंपल कि भाई ढेर सारा, जैसे अभी देखा था तुमने ना, ढेर सारा dy को इंटीग्रेट करते तो y आता था ना, ढेर सारा dx को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, x आएगा, बात खत्म। ढेर सारा dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो y बनेगा। समझ रहे हो नीरज, समझ रहे हैं? कौन सा वाला
सही वाला। अच्छा अच्छा, तो आइए प्यारे बच्चों, ये बताइए 1/x dx का तरीका आपके सामने है। देखो 1/x है हाँ बाबू, हे यस यस, x पे पावर -1 आ गया, -1 बोले थे नहीं होगा, चले तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? वो नहीं होगा जो तुम सोच रहे, वो नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो, इसका याद तुम्हें रखना पड़ेगा। इसका होता है log x, समझ गए? इसका ln x भी कहते हैं, लेकिन देखो log x और ln x में फर्क है। अगर हम ln x की बात करते हैं, इसमें परमानेंट बेस e होगा, और log x की बात करें तो इसमें परमानेंट बेस 10 होता है। खैर ये सब तुम्हारी जिंदगी में कोई खास प्रभाव नहीं डालेगा, चिंता मत करो। हाँ, फिजिक्स में कोई खास प्रभाव नहीं डालने वाला, ये सब जनरल नॉलेज के लिए बता दिए कि log x और ln x में क्या फर्क है। नहीं समझे? हम क्या बोले, -1 नहीं हो सकता है ना, तो -1 वाला तब इंटीग्रेट कैसे होगा? ऐसे होगा, समझे? इंटीग्रेट नहीं करेंगे, x टू पावर -1 आएगा तो इंटीग्रेट नहीं करेंगे, वैसे तो कर नहीं सकते, अनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो कैसे करते हैं? ये करते हैं। अब क्यों ये होता है, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, वो आपके सिलेबस में आपको सीखना है ना। ये तो पूरा चैप्टर ही है ना आपका, ये हम तो बस एक क्लास में पढ़ा रहे हैं, इसको तुम 1 महीना पढ़ोगे, 2 महीना पढ़ोगे, यही सब चीज़ तो उसमें सीखेंगे, टाइम पास वही तो करना है, रिजल्ट यही है। आइए प्यारे बच्चों, अब हो गया इसी तरह से, अब वही साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, वही होगा। 2-3 नोट कर लेते हैं। एक हो जाएगा आपका cos x dx इक्वल टू, साइन का कॉस होता था तो कॉस का साइन x होगा। एक बात ध्यान रखना, कल से ही मेरा मन कर रहा है बताने का, जैसे यहां पे हम लिखते, तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं पूछा कि सर cos थीटा लिखिए ना, क्या है x? cos थीटा, समझना, cos थीटा और dx कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड या कैन नॉट बी डिफरेंशिएट। cos थीटा, थीटा के टर्म में इंटीग्रेट होगा या डिफरेंशिएट होगा? cos x, x के टर्म में इंटीग्रेट होगा या डिफरेंशिएट होगा? इस पे कागज से थोड़ा बहुत बात करेंगे अगर समय मिला तो, समझ रहे बात को? हाँ, समझा करो, थोड़ा परेशानी, देखो कितना प्रॉब्लम हो जाता है, बताओ, 10 मिनट वेस्ट हो जाता है कि नहीं? है cos x का sin x, बाबू sin x का क्या हो जाएगा फिर? माइनस cos x हो जाएगा ना, तो sin x का, sin x dx का माइनस cos x, ठीक है? एक दो और लिख दे क्या, cos वगैरह sec का? अब हमें लगता है समझ गए, फिर भी चलिए नोट कर लेते हैं। एक और लिख लो, sec स्क्वायर, देखो 10 का क्या होता था, तो sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा ना, जो होता था वही होगा कि, तब इसमें कौन सी नई बात है? ओ सॉरी, sec स्क्वायर x dx। उसके बाद cot x का क्या होता था, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता था, हो या नो हो, होता था रे, हो, तो cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा? माइनस cot x, ठीक है? एक और लिख लो बाबू, sec x tan x, बात मत करो, जल्दी लिखो, इसका sec x होगा, ठीक है? sec x और tan x का sec x होगा, और cosec x इंटू cot x dx का माइनस cosec x हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक और बताइए, ex का डिफरेंशिएशन क्या होता था? इंटीग्रेशन क्या होगा? बस आई बात समझ में? वेरी गुड, ठीक है, ठीक। और कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड, दिख नहीं रहा है? सब दिख रहा है एकदम पूरा का पूरा, एक बार दिखा देते हैं, देख लो, देख लिया लास्ट वाला?
छापा, चलो ठीक है। चलिए आइए अब सवाल करेंगे, मिटाए इसे। फॉर्मूला किताबों में मिल जाएगा तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास का पहला सवाल, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को dx के टर्म में। एक हमें करने दीजिए पहले, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो बाबू कुछ करना नहीं है आपको, सबको क्या करना है, एक तरह से ये सोचो कि ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब सबको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो पहले देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेट होगा, फिर माइनस का साइन, कोई दिक्कत नहीं, 5x dx इंटीग्रेट होगा, प्लस का साइन 7 dx इंटीग्रेट होगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, सबको अलग अलग कर लिए, हर बार नहीं करेंगे, पहली बार कर रहे हैं इसलिए समझ रहे हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो एक्स टू द पावर n का वैल्यू 2 प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 हो गया, काम खत्म, इंटीग्रेट हो गया। दिक्कत हो रहा है तो माइनस, अब बताओ 5 तो कांस्टेंट है बाबू ना, तो 5 को बाहर कर लो, x का इंटीग्रेशन करना है, बोलो x पावर 1, n का वैल्यू 1 है ना बाबू, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस, अब इस 7 का क्या करें, 7 का कुछ नहीं करना है, 7 तो बाहर करो, और dx का इंटीग्रेशन सीधा x होता है, हाँ या ना, बहुत अच्छा। आइए बस सॉल्व करें, x टू द पावर क्यूब मतलब x टू द पावर 3 बाय 3 माइनस 5 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x, रुको जरा, प्लस c लगा दो। अब ये प्लस c वाला क्या मामला है भाई, ये है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, कोई लिमिट विमिट फिक्स है क्या, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, नहीं करना है। तो जब भी यहां पे लिमिट लगता है, लिमिट वाला भी बताएंगे, जब लिमिट फिक्स हो ना कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, उस वक्त क्या करना होता है, c नहीं लगाते हैं। लेकिन अभी ना हम, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है, बीच में और कुछ आएगा लिमिट लिमिट के बेसिस पे, इसलिए हम लोग सम कांस्टेंट सी लगा देते हैं, ये फॉर्मेलिटी है, कोई दिक्कत। जब लिमिट ना लगा रहे तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना और लास्ट में प्लस सी कर देना है, ठीक है। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग ऐसे भी डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल फिजिक्स वाले जो भी है बच्चे, बायोलॉजी वाले भरोसा कर लीजिए, मतलब इसी से काम चल जाएगा, झूठ मूठ का डिस्कशन क्यों करें, सीखना हमें फिजिक्स है ना, इसीलिए। क्लियर है, समझ गए रोशन कैसे करते हैं, बहुत बढ़िया। तो एक सवाल करें, मिटाई से बाबू, मिटाए, अच्छा नोट करोगे क्या, करो करो करो। अब एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। दूसरा नंबर समझना, हमें इंटीग्रेट करना है 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 बाय रूट एक्स डी एक्स को के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मिटा दें ये वाला। अब देखो इसको कैसे करते हैं, देखो कोशिश तुम्हें ये करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम्हारा आ जाए, मतलब जहां पे तुम nx वाला तरीका लगा सको, x टू द पावर n प्लस 1 वाला, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। बोलो बढ़िया। तो आपको ये a प्लस बी का होल, हम क्या बोले थे, अगर a प्लस यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 होता तो टेंशन था, उसका दूसरा उपाय है। लेकिन क्या 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 है, क्या इसका क्यूब आपने नहीं पढ़ा है बचपन में, a प्लस बी का होल क्यूब नहीं पढ़ा है,
ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं कर सकते हैं? कर दीजिए ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, कोई रूल नहीं लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो चलिए पहले ए प्लस बी का होल क्यूब करिए आप, ठीक है, करिए। ए प्लस बी का होल क्यूब कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, कोई बात नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ कोई बोल रहा है, बोलो बोलो, वाह वाह वाह, पल्लवी भी बोली, बोलो। ए क्यूब बी क्यूब प्लस क्या बोला? बी स्क्वायर 3a बी, हाँ 3a बी होता है। तो 3a का स्क्वायर 1 हो गया, 1 खत्म, और b 3x प्लस 3ab स्क्वायर है ना, 3ab स्क्वायर। b के प्लेस पे कौन है? और कुछ होता है क्या? नहीं ना। या अगर तुम्हें ऐसा नहीं याद हो तो हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab है इंटू a प्लस बी, ठीक है। क्या सर लिख रहे हैं? सर हम लग रहा है, मिटा देते हैं। लिखना था क्या है? वक्त ऐसा मत बोलो। तो 3x प्लस 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। बाय क्या है? बाय रूट x है। ये इंटीग्रेट होगा किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। बात खत्म। रुको जरा, आ जाओ बाबू, समझो यहां पे। अब क्या करेंगे? अब फिर से देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में डालेंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? सबको रूट x बांट दें, प्लस प्लस होने वाला है कर लो, नहीं तो रूट एक्स सबको बांट रहे हैं, ठीक है। चलिए 1 को रूट एक्स देते हैं तो 1 बाय रूट एक्स, dx भी दे देते हैं, एक स्टेप बच जाएगा, इंटीग्रेट हो गया। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन दो, बीच में 2 स्टेप नहीं लिख रहे हैं, हमें पता है वो लिखवाएगा कोई ना कोई हमसे। इंटीग्रेशन का साइन एक्स क्यूब बाय रूट एक्स dx प्लस फिर से कौन है? 3x, तो 3x बाय रूट एक्स dx और प्लस, उसके बाद प्लस ही है ना, लास्ट में 3x स्क्वायर बाय रूट एक्स dx। अब बोलो, कोई बोलेगा कि सर ऐसा क्यों किए? मन में है तो बोलो, एक दो बच्चा को मन में होना चाहिए। मन में है, वो बोली थे कोई ना कोई करवाएगा ही। 2 स्टेप बस नहीं लिखे हैं। आइए तुम्हारे लिए करते हैं, dx को रहने देते हैं। आप बताइए, जैसे मान लीजिए 3 प्लस 6/2 है, समझना, इसको लिख सकते हैं 3/2 प्लस 6/2 बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए 2x प्लस 4 बाय मान लीजिए 3 है, इसको लिख सकते हैं 2x/3 प्लस 4/3, पक्का ना? गुड। उसी तरह से अगर हम आपको ये बोले कि भाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाय रूट x है, तो 3x स्क्वायर बाय रूट x, 2x बाय रूट x, 3 बाय रूट x चलेगा। और यहाँ पे इंटू सबका dx है, तो सब में dx 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 लगा देंगे तो होल इंटू खत्म हो गया। वही तो किया ना बाबू, देखो ना, 1 बाय रूट x इंटू dx, x क्यूब बाय रूट x इंटू dx, 3x बाय रूट x इंटू dx, 3x स्क्वायर बाय रूट x इंटू dx। वही नहीं किए? तब पता है सब, झूठ मूठ का तुम लोग कुछ कुछ बोलता है, समझ गया? सिंपल गणित है, इतना आता है सबको। आइए अब इंटीग्रेट करें। अच्छा, अब क्या करो भाई, इसके लिख सकते हैं क्या? इसे क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर -1/2 dx। बोलिए। हाँ जी, बार बार ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये है x टू द पावर 3, इसको लिख सकते हैं इंटू x पे पावर -1/2 dx प्लस इसको लिख सकते हैं 3 बाहर कर लेते हैं, 3x इंटू एक्स पे पावर -1/2 बोलो dx प्लस इसका भी 3 बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर -1/2 dx। कोई दिक्कत? अब देखो जरा पावर वाला मैटर कर लो पहले, फिर बाद में करेंगे। x पे पावर -1/2 dx रहने देते हैं। अब बताओ, आपने बचपन में सीखा है कि एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, x पे पावर 3 है इंटू
x पे पावर -1/2 है, तो अगर बेस सेम हो पावर प्लस हो जाता है। तो भाई x पे पावर 3 प्लस -1/2, और आपको पता है इसे सॉल्व करते हैं तो 3 -1/2 एलसीएम लेंगे, ऊपर में x पे पावर 2 कितना हुआ 6 -1, मतलब आप कह सकते हैं x पे पावर, बोलो बाबू 5/2। नहीं समझे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। इसी तरह से हम लोग सबको सॉल्व करेंगे, समझ गए। सबका नेट पावर लिखना, जैसे x पे पावर 3 है, x पे पावर 1/2 है माइनस, इसको सिंप्लीफाई करके क्या हमने लिखा अभी देखो तो जरा, x पे पावर 5/2, तो ये क्या लिखाएगा x पे पावर 5/2 dx, बोलो बाबू 3 इंटू, बताओ x पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर x पे पावर -1/2 है, तो 1 प्लस -1/2 मतलब 1 -1/2 मतलब 1/2। इसको सॉल्व जब करोगे बाबू, x पे पावर 1 इंटू एक्स पे पावर -1/2 है, तो x पे पावर 1 प्लस -1/2 लिखोगे ना, एक में आधा माइनस होगा तो क्या होगा, आधा ही बचेगा। x पे पावर 1 -1/2 मतलब क्या हुआ 2 -1/2 मतलब 1/2, x पे पावर 1/2 बचा ना बाबू। तो कम से कम चेहरा खिला खिला होना चाहिए ताकि हमें लगे कि तुम ये बात समझ गए या तुम्हें पता है, नहीं तो हमें करना पड़ता है ऐसे। देखो बताओ x पे पावर 1/2 dx, बोलो प्लस 3, अब बताओ x पे पावर 2 है और -1/2 है, तो कहेंगे 2 2 जा 4 में से 1 3/2, x पे पावर 3/2 dx, बोलो रोशन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, हो गया। अब क्या करें, nx लगा दो, वो वाला तरीका लगाए। अब बताइए इंटीग्रेट करेंगे x पे पावर n+1 बाय n+1, बोलो बाबू ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है, ये क्या होगा x पे पावर n, बोलो n+1 बाय n+1 प्लस 3 इंटू एक्स पे पावर n+1 बाय n+1, बोलो प्लस 3 इंटू होगा एक्स पे पावर n+1 बाय n+1। सोचे भी नहीं थे कि ये सब करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब बोलो, अब ये सब कर लोगे कि नहीं? अच्छा हम करते हैं। छाप रहे हो बाबू, छाप रहे हो, छापो छापो, हो जाएगा तो बोलना। देखो बाबू इसके बाद मिटाना पड़ जाएगा हमें, है ना। तो आइए अब देखो क्या करें सर, आपको पता होगा कि देखो इसको कोने में कर लो, यहां पे करोगे अच्छा नहीं रहेगा। हम बता रहे हैं आपको कि ये होगा एलसीएम लोगे तो 2 होगा, -1 + 2 मतलब 1/2 हो जाएगा। गलत लिखा है तुम, हाँ 1/2 होगा, समझ गए। तो बताइए x पे पावर कितना हो जाएगा 1/2, और नीचे भी भगवान की दया से सेम रहेगा 1/2। तो मेहनत बच गया आपका नीचे करने का, कि अब नीचे को अलग से करें ना ना ऐसे मत, यहाँ पे मान लोगे ना, हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत मान भी लेना। उसी तरह से x पे पावर क्या होगा 5/2 + 1 तो 7/2 होगा। कैसे, बाद में बात करेंगे इस पे। और नीचे 7/2, हाँ प्लस, हाँ 3 इंटू एक्स पे पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, नो टेंशन। उसके बाद फिर से 3 इंटू एक्स पे पावर 5/2 बाय 5/2, कोई दिक्कत नहीं। आइए ऐसे मत कटाओ, बच्चा सब कंफ्यूज कर जाएगा। अब ये 1/2 ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, तो सीधा लिख दें 2x पे पावर 1/2, बोलो हाँ रहने दो, या 2√x भी लिख सकते हैं। अब बताओ ये 2 चला जाएगा ऊपर तो 2/7 x पे पावर 7/2 प्लस ये 2 चला जाएगा ऊपर, 3 से 3 खत्म, तो सीधा क्या हो जाएगा 2x पे पावर 3/2, ठीक है, प्लस 5 से 3 खत्म नहीं होगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर तो 3 2 जा 6, 6/5 x पे पावर 5/2
प्लस सी फाइनल आंसर, मतलब सब में सी टांग देना है। इंटीग्रेट करने के बाद कहां पे है ये इंटीग्रेशन का साइन, जहां हटा वहां पे सी लगा दो, समझ गए। इंटीग्रेशन का साइन जहां हटा वहां सी लगा देना है, सी परमानेंट रहेगा। हाँ ये मिटा दे बाबू, बहुत सुंदर, मिला जुला के आपने इंटीग्रेशन सीख लिया। ठीक है, एक सवाल और कर देते हैं त्रिकोणमिति वाला, cos थीटा sin थीटा मिक्स करके, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे सीधा डिफिनिट में बिना समय गवाए। ठीक है, हाँ एक सवाल और करें फटाफट। आपको इस बार इसे इंटीग्रेट करना है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं इसे भाई। इसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो मतलब ये इंटू में है नीचे ना, तो इसको बांट देते हैं। फिर से इसको लिख सकते हैं, देखना ध्यान से सुसार, साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन, पहले ध्यान दो, अरे देखो देखो देखो, बोलो कर सकते हैं इसे, बोलिए। सेपरेट कर दिए, आइए ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो क्या कटेगा, ये 2 पूरा कट जाएगा और 3 वाला कट, 1 बचेगा ऊपर, बोलो। ऊपर 3 है नीचे 2 है, ये खत्म, ऊपर 1 बचेगा। आइए क्या बचा जरा देखिए, ऊपर क्या बचा, एक साइन, बोलो हाँ या ना। अब इस कॉस से एक कॉस मांगो, इसको एक कॉस इसको दो और एक कॉस को रहने दो, ठीक है। प्लस इस कॉस को ऊपर तो एक बचा, इस साइन से एक साइन मांगो और एक साइन को छोड़ दो, कोई दिक्कत? ऐसा क्यों, बस मन कर रहा था। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा टेन एक्स, 1 बाय कॉसेक एक्स, बोलो प्यारे बच्चों गड़बड़ तो नहीं हुआ? नहीं हुआ है। 1 बाय कॉस होता है सेक एक्स, कोई दिक्कत नहीं। प्लस कॉस बाय साइन कॉट होता है, वेरी गुड। 1 बाय साइन कॉसेक होता है, वेरी गुड। जाना पहचाना चीज आ गया है आपके सामने, लीजिए ये हो गया आपका 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स, बोलिए वेरी गुड। और ये हो गया आपका cot x इंटू कॉसेक एक्स और dx। बताइए सीधा फॉर्मूला है सर, है ना? तब सीधा फॉर्मूला है, किसको मिटाएं? क्वेश्चन को मिटा दें, एक लाइन और लिखना पड़ेगा, बचा कुछ जगह है कहीं क्या? भाई कोने में लिख देते हैं, इसका आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो भाई 10x इंटू सेक एक्स का पहले हम बताए थे, 10x इंटू सेक एक्स का बताओ, बोलो। हाँ 10x इंटू सेक एक्स इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, तो सेक एक्स होता है, समझ गए? बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिए। और cot x और cosec का होता है माइनस माइनस cosec x, तो माइनस ये प्लस को माइनस बना देगा और माइनस cosec x होगा और साथ में प्लस लगा देना है आपको c। ये हो गया आपका आंसर। छाप लीजिए फटाफट, फटाफट छाप लीजिए। क्या इसी तरह से आपको जोड़ तोड़ के इंटीग्रेट करना था इंडेफिनिट वाला, तो जनरली हमारे सिलेबस में इंडेफिनिट नहीं डिफिनिट वाला है, ज्यादा यूज डिफिनिट का ही होगा। तो आइए डिफिनिट को कैसे करते हैं उसे समझते हैं। मिटा दें इसे, मिटा दे बाबू, वेरी गुड, मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग करेंगे डिफिनिट वाला।
वैसे भी इस टॉपिक पे ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं किए हैं, 1-2 सप्ताह लगता था इस टॉपिक में, लेकिन आप लोगों ने समय साथ दिया और जल्दी हमारा 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो गया, है ना। नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए रह जाता है ये मन में, है ना। एकदम जब तक जिंदा रहिएगा तब तक मन में ये लगा रहता, काश इंटीग्रेशन नहीं सीखे, डिफरेंशिएशन ना सीखे, आता ही नहीं हमें है, सवाल क्या बनेगा, है ना। आता भी रहता है तब भी बहाना मिल जाता है, अब बहाना नहीं मिलेगा आपको क्योंकि हमने सिखाया और तुम्हें आता भी है, अब क्वेश्चन बनना चाहिए। आइए डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखें, लगा हेडिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता क्या है, लिमिट रहता है आपके पास, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बस, और कहानी तो बिल्कुल ऐसे पैरेलल चलती है। जैसे देखो बाबू, हमें इंटीग्रेट करना है f(x) dx को, बोलिए क्लियर है। f(x) dx को इंटीग्रेट करना है, तो सिर्फ नहीं लिमिट के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट कहां से, मान लीजिए लिमिट a से b तक, तो इसको लिखते कैसे समझना ध्यान से, इसको ऐसे लिखते हैं, ये इंटीग्रेट होके मान लो ये इंटीग्रेट होके कैपिटल से स्मॉल, स्मॉल से कैपिटल बन गया, मतलब इंटीग्रेट हुआ है, इसलिए f में चेंज कर दिए ताकि छोटा छोटा f बड़ा f बन गया इंटीग्रेट होके, है ना। वेरी गुड। अब जैसे इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट कर दिया तुमने, अब इस ब्रैकेट जब लिमिट हो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करिए, कर दिए, बोलो। अब क्या करना है तुम्हें, ये लिमिट, इसको कहते हैं हम लोग अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्योंकि नीचे में है, मतलब नीचे नहीं, इसका नीचे रखना है वैल्यू और इसका वैल्यू ऊपर रखना है। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं, समझ रहे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो अब क्या होगा, ये x इंटीग्रेट हो रहा है a और b, इसका मतलब ये पहले अपर डालना है, यानी x के प्लेस पे अब जो भी b का वैल्यू है डाल दो, समझ गए। तो ये रहेगा f, x के प्लेस पे क्या आएगा, पहले अपर, तो पहले ऊपर वाला b, फिर माइनस का साइन देना है और f, उसके बाद लोअर, x के प्लेस पे कौन है, a, बस यही है आंसर आपका, हो गया। छापिए पहले से, छाप लिया। आइए सवाल करें। क्वेश्चन नंबर पहला, हमें इंटीग्रेट करना है किसे, 4x3 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5 को किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, कहां से 0 से 1 तक। तो पहले तो इंटीग्रेट कर लो, है ना। अब हम इंटीग्रेट वो वाला सीधा शॉर्टकट कर रहे हैं, इंटीग्रेट, समझ रहे हैं, हाँ। आइए 4x3 का इंटीग्रेशन, 4 रहेगा x पे पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1, तो सीधा हम लिखेंगे 4/4। मत बोलना कि ये 4/4 कहां से आया, पहले तुम लोग छापो नहीं, पहले समझो। हम यहाँ पे क्या किए, nx n+1 किए, x टू दी पावर n+1 बाय n+1, तो 1x टू दी पावर 4/4 रे बाबू, और ये 4 पहले से है तो पहले से 4 लगा दिए, बोलो। अभी पहले छापो नहीं, पहले समझो। उसके बाद माइनस का साइन लगा दिए। अच्छा इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, सुनो सुनो सुनो, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, वेरी गुड। एक चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, 3x², 3 बाहर रहेगा, x² का इंटीग्रेशन x3/3 होगा, x3/3, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस 2 इंटू x का इंटीग्रेशन भाई x²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2। ये मत सोचना कि सर यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 ही होगा हमेशा, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 ही होगा। जानबूझ के ऐसा दिया गया ताकि कट्टो कट्टो हो जाए, आपकी सुविधा को ख्याल में रख के, और कोई बात नहीं है। और बताओ 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 5x, वेरी गुड, काम खत्म। रुकिए जरा, अब देखो लिमिट भी तो है, लिमिट भी तो है, बोलो। तो एक काम करिए, टोटल का लिमिट है मतलब सबका लिमिट है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिमिट है वो कहां से, 0 से 1 तक, तो ये तो सबका लिमिट है ना बाबू, सबका लिमिट है ना। आइए सबको लिमिट दें,
4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, बस। अब किसको लिमिट देना है? x4 को लिमिट देना है। बोलो बाबू, x4 को लिमिट कहां से 0 से 1 तक दे दिए। बोलिए, माइनस मैंने ये चला दो। अब देखो x3 को लिमिट देना है कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। उसके बाद x² को लिमिट देना है कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। और 5x, तो 5 तो कांस्टेंट है बाबू, सिर्फ x को लिमिट देना है कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। दे दिए? बोलो बाबू, दे दिए? इसको मिटाए। अब देखो एकदम सब वही फॉर्मेट चल रहा है। अब ये वाला काम चलेगा। मिटाए से ये वाला क्वेश्चन है, मिटाए, वेरी गुड, क्वेश्चन मिटा दिए। ई भी मिटा देते हैं, मिटा दिए। अब रुको जरा, हाँ अब सबको देखो एक स्टेप कर रहे हैं, ध्यान से देखिए बाबू। अब ये x पे हम क्या बोले थे? x के प्लेस पे अपर लिमिट आएगा, तो बोलो x के प्लेस पे क्या आएगा? 1, तो 1 का पावर क्या है? 4 रहने दो। माइनस का साइन देना था, बोलो x के प्लेस पे किसको रखोगे? 0 को ना, तो 0 पे पावर जो है वही रहेगा 4, कोई दिक्कत? माइनस का साइन दो, ठीक है नूरेज याद देखो। अब बताओ x के प्लेस पे कौन आएगा? 1, बोलो, और x का पावर कितना है? 3, तो 3 डाल दो। अब बताओ x के प्लेस पे क्या आएगा? माइनस का साइन, ऐसे 0 और पावर क्या है? 3 डाल दो, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है? प्लस x² है, बोलो x के प्लेस पे कौन आएगा? 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, बोलो 5 तो 5 ही रहेगा। और उसके बाद क्या होगा? x के प्लेस पे 1 और फिर 0, बोलो कोई दिक्कत? आगे तुम्हें पता है कैसे करते हैं। 1 का पावर 4 में से 0 घटेगा, 1 ही होगा ना, माइनस 1 का पावर 3 में से 0 1 ही होगा, 1 का पावर 1 में से ये प्लस 1 होगा, उसके बाद प्लस 5 इंटू 1 5 होगा, 1 से 1 गया, 5 1 कितना हुआ? 6 आंसर। ये होता है, देखो एग्जैक्ट वैल्यू आया डिफरेंट इंटीग्रेशन में, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है। समझ गए बाबू? छापिए, समझ गए? एक दो त्रिकोणमिति वाला कर देते हैं क्या? मिटाए से 11 बजे में मैक्सिमम मिनिमम करवा देंगे, कहानी खत्म। यानी इसके बाद वाला क्लास में मैक्सिमम मिनिमम करा के कहानी खत्म। क्या वैसे आज तो मूड में नहीं है, स्थिति में नहीं है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी आज उड़ाएंगे हम, तो पढ़ाएंगे ही, 1 घंटा पढ़ा के मैक्सिमम मिनिमम भी उड़ा ही देंगे, कंप्लीट खत्म हो जाएगा। कैलकुलस वाला जितना भी पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। मिटा दे बाबू इसको। समझ गए ना कैसे करते हैं बाबू? वेरी गुड। आइए एक त्रिकोणमिति वाला कर ले, ज्यादा यूज हमें ट्रिगोनोमेट्री वाला होता है। ये तो अलजेब्रिक कैसे करते हैं कर ही लिए हैं। एक आइए ट्रिगो वाला कुछ कर ले, उसमें बस थीटा बीटा का वैल्यू पता होना चाहिए आपको। पाई वाई का मतलब पता है ना रे? π/2 मतलब 90 डिग्री, π/4 मतलब क्या होता है, π/3 मतलब क्या होता है, π/6 मतलब क्या होता है, पता है ना? वेरी गुड। आइए एक सवाल ले, इंटीग्रेट करें से tan स्क्वायर थीटा, देखो आया tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, बोले थे अगर x होता तो dx होता, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो थीटा वाला वैल्यू होगा, 0 से लेके π/2 तक, सॉरी π/4 तक। देखो ये भी थीटा का वैल्यू है ना? तो पहले कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है? पहले tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अब तुम बोलोगे सर tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा का कर दें और tan थीटा का कर दें, ना कर। tan स्क्वायर थीटा का तुमने सीखा है नहीं ना, tan थीटा का तुम्हें आता है ना। अब क्या करें? अब इसका फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड चलता है यहाँ पे। इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें? नॉन के फॉर्म में। सेक का तुम्हें पता था, सेक स्क्वायर का पता है, इसका मतलब इसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और तुमने भली बात ही क्लास 10th में सीखा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। इसीलिए सीखा था उस दिन आप, कि ताकि आप इसको उपयोग कर में लाएं। आइए पहले इसे करें, इसको ऐसे रहने दीजिए, 0 π/4 रहने दीजिए। इसको लिखिए, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब फॉर्मूला के फॉर्म में कर देना है सेक स्क्वायर थीटा -1, ये ना होता है फॉर्मूला रे। वेरी गुड। और ये डी थीटा के रिस्पेक्ट में
इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या आपको सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पता है? हाँ पता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे करेंगे ना, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 तक सेक स्क्वायर थीटा दी थीटा माइनस, फिर से इंटीग्रेशन किसका, 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, दी थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब 1 तो कुछ रहा ही नहीं ना, हेलो रखो, कहां से कहां तक, 0 से π/4 तक। क्या 1 लिखना अच्छा लगता है? मिटा देना, लिखोगे हल, क्वेश्चन मिटा है बाबू, ये क्वेश्चन मिटा है। अब देखो, अब देखो, आइए, सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा होता है। वेरी गुड, तो ये हो गया आपका टेन थीटा। रुको जरा, लिमिट भी तो डालना है, इंटीग्रेट हो गया, लिमिट क्या डालोगे, 0 से लेके π/4 तक, माइनस का साइन दे दो, डी थीटा का इंटीग्रेशन ओनली थीटा, जैसे x dx का सिर्फ x होता था, डी थीटा का सिर्फ x, डी थीटा का थीटा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा। लिमिट भी डालना है 0 से π/4 तक, कोई दिक्कत? बस अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, लिमिट पुट कर देना है। आइए, टेन थीटा के प्लेस पे कौन रहेगा पहले, बोलो π/4, फिर से माइनस, और टेन थीटा की जगह पे कौन होगा, 0, बोलो, बोलो रे, यस। उसके बाद माइनस, थीटा के प्लेस पे कौन होगा, π/4 माइनस 0, कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना बाबू? हाँ, इसको मिटाएं। आइए, अब बताइए 10 π/4 का मतलब कितना होता है, 10 π/4 बाबू, ऐसे मत करो, हार्ट अटैक आ जाएगा किसी दिन मेरा। 1045 हुआ ये, और 1045 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, लिख देते हैं 1, ठीक है। 1 माइनस 10 0, 10 0 का वैल्यू बाबू, 10 0 का वैल्यू बोलो ना रे, 0, 1 माइनस 0, वेरी गुड, माइनस π/4 है तो π/4 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं ना, और 0 भी लिखोगे, रहने दो। अब क्या हो गया, 0 को कुछ करना ही है, माइनस माइनस रहेगा, 1 माइनस, कोई नहीं सोच रहा है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ बच्चा सोचता है ये माइनस 0 का है, 0 चला गया माइनस लेके, अपना 1 अकेला बचा है, 1 माइनस π/4 आंसर। आप इसे 1 माइनस 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखते हैं ऐसा, ये लिखने का तरीका नहीं है, 1 माइनस π/4 लिखेंगे, समझ गए, वेरी गुड। इसी तरह से आपको डिफिनिट वाला करना है, चाहे वो अलजेब्रिक हो, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, कैसनो वाला होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, समझ गए बाबू? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? समय भी हो गया है, तो हम लोग सीख भी लिए हैं डिफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, बस इतनी ही आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसी में आप जो भी लिमिट वगैरह सब आएगा, कुछ होमवर्क हम डाल देंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। नहीं बनेगा आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम आपको क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अभी क्लास होगी केमिस्ट्री की, तो अभी मिलेंगे हम लोग जस्ट 1 घंटे बाद, फिर से 1 घंटे बाद पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इसके बाद टॉपिक है एक छोटा सा मैक्सिमा मिनिमा, कंसेप्ट यूज हुआ है, हम देख रहे थे, कल क्वेश्चन था आपका काइनेमेटिक्स में ही मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया सवाल बनता है, तो मैक्सिमा मिनिमा का एवरेज में भी लगता है ये क्वेश्चन, तो मैक्सिमा मिनिमा हम लोग सीखेंगे, बस छोटा सा है। मैक्सिमा मिनिमा में कुछ नई चीजें नहीं है, आपने dy/dx सीखा है, d²y/dx² सीखा है, बस वही है वो, है ना, बस थोड़ा सा आपको उसका नॉलेज देना है। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में मैक्सिमा मिनिमा के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। इसके बाद केमिस्ट्री होगा, ऑनलाइन में होगा केमिस्ट्री बाबू।